हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग चैप्टर 13 स्टैटिक्स एक्सरसाइज 13.3 कर रहे थे, जिसमें स्टूडेंट हम लोग देखते थे मीडियन। आज हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ अ लैम्प। तो स्टूडेंट इन्होंने नियॉन लैम्प की लाइफ टाइम बताई है और उसका हमने मीडियन फाइंड करना है कि नियॉन लैम्प पे एवरेज कितनी लाइफ ट्यूब जला सकते हैं। तो डेटा टेबल यहाँ रखी है। 1500 से 2014 लैंप ने जली, 2000 से 2556 लैंप बर्न हुई, 2500 से 3060 लैंप बर्न हुई। इस तरह इन्होंने दे दिया। तो ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी है उसकी। पहले हम लोग फाइंड करेंगे सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, ये दोनों ऐड करेंगे, फिर ये और ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करके यहाँ रखेंगे। इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करते लिखते जाएंगे। इसके बाद फॉर्मूला एम इक्वल टू एन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ आई को हम लोग एन भी कहते हैं, और ये है 400 अपॉन टू ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 200 ऑब्जर्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट बड़ी फॉर्मूला लिख लेते हैं, एम इक्वल टू एन प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलो अभी देखेंगे 200 सी एफ में कहाँ पर है। तो स्टूडेंट सी एफ में 200 इन दोनों के बीच दिख रहा है, तो बड़े नंबर को करेंगे साइकिल, सर्कल या स्क्वायर। फिर एफ की टेबल में ये जो वैल्यू है हमारे फॉर्मूला की है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये जो एल है यो हमारे फॉर्मूला का है, और ये जो ऊपर सी एफ की वैल्यू है ये फॉर्मूला की है। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 3000, एन की वैल्यू 400, सी एफ की वैल्यू 130, एफ इज 86 एंड एच डिफरेंस इज 500। तो 3000 400 अपॉन टू, तो स्टूडेंट हुआ 200। बाकी सारे सेम लिख देंगे। लेकिन स्टूडेंट 3000 इसमें से ये कटेगा 70, फिर ये करेंगे मल्टीप्लाई। चलो स्टूडेंट ये देखो डिवीजन, यहाँ पर अटक जाते हैं हम लोग, यहाँ पर लंबा डिवीजन, ये सॉल्यूशन टाइम ले लेता है। तो इसको आप ट्राई करो अपने ढंग से, मैं भी करता हूँ। तो स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो आएगा 406.98। इसके बाद ये दोनों ऐड करेंगे तो आएगा 3406.98 लाइफ आवर्स। तो नियॉन लैम्प की एवरेज लाइफ है 3406.98 आवर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन 6, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone dictionary and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follow। तो उसके सरनेम में कितने लेटर्स हैं वो इन्होंने फाइंड किया। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम। तो इसका हम लोगों ने मीडियन फाइंड करना है। तो चलो स्टूडेंट इसको करते हैं। तो जैसे मीडियन का सिस्टम होता है, सी ए फाइंड करो, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो 6 सेम, ये दोनों ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड करेंगे, और ये जो 100 है ये एन होगा यहाँ का। फॉर्मूला लिखते हैं, एन की जगह 100,
फिर स्टूडेंट 50 यहाँ पर देखें कहाँ पर है, तो 50 इन दो के बीच है। इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे। फिर इसके सराउंडिंग में ये फॉर्मूला की है, ये फॉर्मूला की एल, और इसके ऊपर ये फॉर्मूला का सी एफ पुट करेंगे बड़ी फॉर्मूला में। तो एल स्टूडेंट 7, एन 100, सी एफ 36, एफ 40 और एच स्टूडेंट 4 में से 1 कटेगा 3, 7, 50 माइनस 36, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 21 डिवाइड 20, ये तो इजी हो जाएगा, आप कर लोगे। तो इसका आंसर मैं इजी मेथड से लिखता हूँ 7, ये 0 है तो पॉइंट लगाएंगे 2.1 अपॉन 2, तो इसको लिखेंगे 7, 2 की टेबल 1 टाइम, 0.0 टाइम, 5 टाइम 1.05, तो 8.05 इज मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। मीडियन वेट फाइंड करना है क्लास का। तो स्टूडेंट इन्होंने दे दिए हैं, ये वेट का कॉलम है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 40 से 45 किलोग्राम वजन वाले 2 स्टूडेंट हैं, 45 टू 50 kg वजन वाले 3 स्टूडेंट हैं। तो वेट दे रखा है, इनका मीडियन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मीडियन पता है, पहले हम लोग कॉलम बनाते हैं सी एफ का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, फिर ये 2 ऐड करेंगे, और ये लास्ट जो 30 आएगा वो स्टूडेंट होगा हमारा एन। तो पहले मीडियन की स्मॉल फॉर्मूला लिखेंगे जहां से सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। फिर मीडियन की बड़ी फॉर्मूला, अभी 15 देखेंगे 13 19 के बीच, बड़े को स्क्वायर कर लेंगे, इसके सामने ये वैल्यू है हमारे फॉर्मूला की, इसके सामने ये वाली वैल्यू फॉर्मूला में, और सी एफ की ये वैल्यू फॉर्मूला की पुट करते हैं। 55 प्लस एन इज 30, सी एफ 13, एफ 6 और एच स्टूडेंट 5। टू अपॉन 6, देन 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम, फाइव अपॉन 3 आएगा स्टूडेंट 55, 3 की टेबल 5 पर 1 टाइम, 2 लेफ्ट 0 6 टाइम, 2 लेफ्ट 0 6 टाइम। तो स्टूडेंट आगे भी 6 आ रहा है तो हम लोग इसको 6 7 लिखेंगे। तो 56.67 मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस चैप्टर में मेरे को एक और बात बतानी है। इस चैप्टर में फॉर्मूला का यूज होता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उस फार्मूला को बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। स्टूडेंट इस चैप्टर में एक फार्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। इस फार्मूला से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने इस फार्मूला पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लेकिन इस फार्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आप खुद ही क्वेश्चन बना के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद हम 1-2 वीडियो बनाएंगे जिसमें जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड ने पूछे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। तो फार्मूला देख लेते हैं पहले। फार्मूला इज 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इसमें ये जो फार्मूला है, इन्होंने मीन मीडियन मोड के बीच रिलेशन शो किया है। कई बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है मीन मीडियन की वो वैल्यू दे देते हैं और मोड की फाइंड करने के लिए बोलते हैं। कई बार मोड और मीन की दे देते हैं और मीडियन की बोलते हैं फाइंड करो। तो ऐसे इन 3 में से किसी भी 2 की वैल्यू दी जाएगी और तीसरी फाइंड करेंगे। तो उन 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे और वो आंसर निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। कई बार ये बोलते हैं कि राइट द फॉर्मूला विच शो द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है और इसको इस नाम से याद करना है कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है एंड दिस फॉर्मूला शो द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस चैप्टर एनसीईआरटी के इस चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।